मूवी की शुरुआत में ही हमको एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी जीप से एक हिरन टकरा गया था। उस वक्त उस हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर गया हो, लेकिन थोड़ी देर बाद उस हिरन में हलचल होना चालू हो जाती है और वो हिरन उठ जाता है और उसकी आंखें देखने से सफेद लग रही थी। फिर सीन चेंज होता है जिसमें हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम शियोक होता है, जो कि एक कंपनी में फंड मैनेजर का काम करता है, जिसका उसकी पत्नी के साथ डाइवोर्स हो गया था। मगर उसकी बेटी जिसका नाम किम स्वान था, नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है और अपने बर्थडे पर उसकी बेटी जिद करती है कि वो उसे उसकी मदर से मिलना चाहती है जो कि बुसान में रहती है और उसका पापा उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन दोनों बाप और बेटी ट्रेन पकड़कर बुसान के लिए रवाना हो जाते हैं और जैसे ही ट्रेन के गेट बंद होने वाले होते हैं तभी उसमें एक इन्फेक्टेड लड़की घुस जाती है और ट्रेन चल पड़ती है। उन दोनों के अलावा ट्रेन में और भी लोग थे जैसे संगवा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ जिसका नाम था संग, और एक हाई स्कूल की बास्केटबॉल की टीम भी थी। और फिर वापस से उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि पहले से ही इन्फेक्टेड थी और उसके पैर पे काटने का निशान भी था जिसकी वजह से ज़ॉम्बी बन गई थी। और ज़ॉम्बी बनते ही वो लड़की ट्रेन की अटेंडेंट को भी काट लेती है और वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है और जिसके बाद ही वो और लोगों को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। और लोग जो कि अभी इन्फेक्टेड नहीं हुए थे वो ऐसे बॉक्स में चले जाते हैं जहां तक अभी वायरस नहीं पहुंचा था। और तभी न्यूज में दिखाते हैं कि कैसे ज़ॉम्बी वायरस पूरी कंट्री में फैल गया है। और जब ये ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो सारे पैसेंजर सिटी की तरफ जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि जो आर्मी उनकी सेवा के लिए लगाई गई थी वो भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। लोग बचने के लिए वापस ट्रेन की तरफ जाते हैं और इसी जल्दबाजी में वो लोग कोई से भी बॉक्स में घुस जाते हैं और तभी ट्रेन चल पड़ती है। अब ये ट्रेन सिर्फ बुसान ही रुकेगी। ट्रेन के ड्राइवर को खबर मिली थी कि अब बुसान ही एक ऐसा स्टेशन बचा है जहाँ तक अभी ज़ॉम्बी वायरस नहीं पहुंचा है। शीक वू, संगवा और यंगवू ट्रेन के 9 नंबर बॉक्स में चढ़ गए थे और तभी उन्हें पता चलता है कि सीक वू की बेटी और संगवा की प्रेग्नेंट वाइफ बॉक्स नंबर 13 में है। तभी सियोक वू, संगवा और यंगवू जो कि बास्केटबॉल टीम का प्लेयर था, ये लोग 9 नंबर बॉक्स में से 13 नंबर बॉक्स में जाने का प्लान बनाते हैं। पर वहां पर जाना इतना आसान नहीं था क्योंकि इन सबको बहुत सारे ज़ॉम्बीज से फाइट करते हुए जाना था। मगर कैसे न कैसे ये लोग ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए 13 नंबर बॉक्स में चले जाते हैं। तभी ये लोग मिलके प्लान बनाते हैं कि जो लोग अभी इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं आगे के बॉक्स में उनके पास जाया जाए। और ये बात यंग वू जो कि जिन ही से प्यार करता था वो उसे टेक्स्ट मैसेज कर देता है कि हम लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। जिन ही ये बात सबको बता देती है और तभी उन्हीं में से एक बुढ़ा आदमी उस लड़की पर चिल्लाने लगता है कि वो लोग अगर इन्फेक्टेड हुए तो वो लोग हम सबको भी इन्फेक्टेड कर देंगे। और वो लोग इनके बॉक्स की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन उस बुढ़े आदमी ने उस गेट को बहुत ही मजबूती से कपड़े और रस्सियों से बंधवा दिया था। सियोक वू और संगवा ज़ॉम्बी को रोक कर रखते हैं। तभी संगवा यंगवू को गेट को तोड़ने के लिए बोलता है और तभी संगवा के हाथ पर एक ज़ॉम्बी काट लेता है। यंगवू दरवाजा तोड़ देता है। इस संगवा सियोक से बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को लेकर वहां से चले जाओ और उसको सेफ रखना। संगवा को ज़ॉम्बी ने काट लिया था तो कुछ ही देर में वो भी ज़ॉम्बीज बन ही जाता। संगवा उन ज़ॉम्बी को रोक कर रखता ताकि वो लोग दूसरे बॉक्स में चले जाएं और वो लोग दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं। वो बुढ़ा आदमी बहुत ज्यादा हरामी था और बस अपने बारे में सोचता था। तभी वो बुढ़ा आदमी सबसे बोलता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हैं। सब लोग उसका साथ देते हैं तो उन लोगों को वो अपने से आगे वाले बॉक्स में भेज देते हैं, लेकिन वो बॉक्स भी सेफ था। उस गेट को लॉक कर देते हैं ताकि अगर कोई इनमें से इन्फेक्टेड हो तो अंदर ना आ पाए। एक लेडी उन ज़ॉम्बी में अपनी बहन को देखती है और वो सदमे में चली जाती है और वो उस ज़ॉम्बी वाले गेट को खोल देती है जिससे वो लोग सभी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कुछ लोग ही बचे थे जो कि इन्फेक्टेड नहीं हुए थे। सियोक वू और उसकी बेटी और वो प्रेग्नेंट औरत और यंगवू और जिन ही बचे थे। दूसरे वाले डब्बे में वो बुढ़ा आदमी और एक ट्रेन अटेंडेंट बाथरूम में छुपकर बचे जाते हैं। हम देखते हैं अब ट्रेन का रास्ता आगे बंद हो रखा है, इन लोगों को अब यहीं उतरना पड़ेगा। तो सब लोग ट्रेन से उतर जाते हैं और सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो बुढ़ा आदमी बचने के लिए जिन ही को धक्का मार देता है और वो यंगवू को भी इन्फेक्टेड कर देती है, इससे ये दोनों ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ट्रेन अटेंडेंट इंजन चालू कर देता है तभी वो उस चालाक बुढ़े आदमी को देखता है। ट्रेन अटेंडेंट उसकी मदद करने के लिए उतर जाता है मगर वो आदमी ट्रेन अटेंडेंट को ही ज़ॉम्बीज का चारा बना देता है। उसके पैर में भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था मगर वो इंजन पे चढ़ जाता है। सियोक वू और उसकी बेटी और संगवा की वाइफ भी उस इंजन पर चढ़ जाती है मगर पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज ट्रेन को पकड़ लेते हैं जिससे कि ट्रेन की स्पीड बहुत धीरे हो जाती है। तभी सियोक लात मारकर सबको गिरा देता है। तभी वो लोग इंजन में जा रहे
होते हैं और वो देखते हैं कि वो खड़ूस बुढ़ा आदमी पहले से ही उसमें इन्फेक्टेड हो रहा है। शियोक वू उस ज़ॉम्बीज से लड़ता है और उसको नीचे गिरा देता है, मगर उसको गिराते समय शियोक वू के हाथ पर वो बुढ़ा काट लेता है, जिससे शियोक वू को पता था कि कुछ ही देर में वो भी ज़ॉम्बीज बन जाएगा। तो वो संग वहाँ की वाइफ और अपनी बेटी को ट्रेन के कुछ बेसिक नॉलेज दे देता है और ट्रेन को लॉक करके कुछ अपनी बेटी के यादगार पलों को याद करते हुए ट्रेन से कूद जाता है। अब ट्रेन बुसान पहुंच जाती है और अब यहाँ इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। वहाँ पर एक बहुत बड़ी टनल थी। टनल की दूसरी तरफ बहुत सारे सोल्जर्स थे जो कि ज़ॉम्बीज को मारने का काम कर रहे थे। तभी वो लोग इन दोनों को टनल में से आते हुए देख लेते हैं और वो सोचते हैं शायद ये भी कोई ज़ॉम्बीज होंगे। उन्हीं में से एक सोल्जर्स अपने किसी ऑफिसर से बात करते हैं जो इन दोनों को गोली मारने का ऑर्डर दे देते हैं। तभी स्वान अपने पिता को याद करते हुए वाली कहानी गाने लगती है जो कि वो हमेशा से उनको स्कूल में सुनाने वाली थी, जिससे ये दोनों बच जाते हैं।